एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और आज हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि टैरो जो हैं, जो टैरो कार्ड्स होते हैं, उनकी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। और ये टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो हमें क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कोई फाइनेंस से डील कर रहा हो सकता है कोई अपने रिलेशनशिप में डील कर रहा हो, और हो सकता है कि कोई अपने कार्मिक के साथ या फिर इस जो पेंडेमिक है उसमें भी किसी तरीके से सरवाइव कर रहा हो। अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं हर इंसान की। लेकिन हम हमेशा जब टैरो रीडिंग देखते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर वही लोग हैं जो टैरो रीडिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ पर वही लोग हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम हमेशा जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं, उन टैरो रीडिंग्स का एक टाइटल होता है कि आप अपनी ये सिचुएशन देख लीजिए, अपनी राशियां देख लीजिए, या फिर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, या फिर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आप टैरो रीडिंग्स को देखते हैं अपनी सुविधा के लिए। लेकिन आज हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश की जो टैरो जो होते हैं वो आपको जो टैरो कार्ड्स होती है उनकी खुद की अपनी एक एनर्जी होती है। और जो लोग रीडिंग्स को देखते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टैरो हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए, या फिर आपकी ऑल ओवर लाइफ के लिए, आपके किसी भी लाइफ के किसी भी पहलू पर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। और इसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ये लेवेंडर ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनका यूज हम करते हैं। ये है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। और सेकंड ऑप्शन है लेमन ऑयल। और थर्ड ऑप्शन है सैंडलवुड ऑयल। ये जो रीडिंग है ये मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स का ही यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम टैरो के संदेश ही देखेंगे। तो इसीलिए आप अपना ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इनमें से आप एक से ज्यादा ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। और वो चूज कैसे करना है आपको, कि आप अपनी रिलेशनशिप के लिए किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस या फाइनेंस के लिए एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या किसी भी डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप इनमें से इस पूरी रीडिंग को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कुछ आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी आपको इन टैरो के माध्यम से मिल जाए। तो फिर हम सबसे पहले शुरू करेंगे ये रीडिंग ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी ये लेवेंडर ऑयल जो एसेंशियल ऑयल है, जिन्होंने इस ऑयल को चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो की तरफ से। और यहाँ पर हम किसी भी पहलू के ऊपर जानकारी लेंगे, जो भी टैरो हमें आपके लिए जो भी संदेश देंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और देखते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। एसेंशियल ऑयल जो होते हैं उनसे एक थेरेपी की जाती है। ये भी एक ट्रीटमेंट होता है और लोगों को इनका यूज जो है ऑयल डिफ्यूजर में डालकर करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है ये, माइंड को काफी रिलैक्स करता है। बहुत सारी एज अ मेडिसिन भी ये वर्क करता है एसेंशियल ऑयल। तो इनकी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लेवेंडर ऑयल पाइल? What are the messages for lavender oil pile? What are the messages for lavender oil pile? Thank you so much. Okay, the Emperor 4th नंबर का कार्ड है ये। और यहाँ पर मैं जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आप चाहूंगी वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन यही है कि या तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से कहूँ तो बहुत ज्यादा रूलिंग पर्सन जो होते हैं वो, या तो आप उस तरह के रोल को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आगे की कभी तो पूरी जो स्टोरी है वो सामने आएगी। या फिर हो सकता है आपके लिए ये गाइडेंस हो कि आपको जो होता है कि थोड़ा सा, जैसे लोग बाग होते हैं ना कि बहुत इमोशनल होके किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, या किसी भी तरह से हो सकता है आपके लिए सबसे पहला मैसेज ही ये हो कि बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पर काम करने से जो होती है दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। और ये मैसेज इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी तो उस समय जो शफलिंग थी वो बहुत ज्यादा सॉफ्टली हो रही थी, तो मुझे ऐसा तभी भी लगा था। और तब ये कार्ड आया। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स,
4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, थोड़ा सा ना मैं एक चीज आप लोगों को जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि पेजेस जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो एक टीनेजर वाली एनर्जी होती है। तो और 3 ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल लेवल पर काम करता है, और जो सोर्ड्स होती हैं वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करती है। आपके जो माइंड होता है, जो आपका ब्रेन होता है, उससे रिलेटेड जो होता है काम जो है वो आप करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर काफी फाइटिंग पोजीशन में है, और ये जो फाइट है वो आपकी मेंटली कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये मेंटली कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपके आसपास के जो लोग हैं, जो जिनके साथ आप ज्यादातर समय बिताते हैं, जिनके साथ आप ज्यादातर जो है हंसी खुशी का माहौल जो है वो बिताते हैं, उन लोगों के साथ आपके मेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप 3 लोग देख रहे हैं जो कि एक फाइटिंग पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि, और यहाँ पेज ऑफ वेंट्स जो होता है एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कि जो शो ऑफ वाला कार्ड जिसको बोल सकते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में शायद या तो अपने आपको शायद ये जो शो ऑफ बाजी हो सकता है ये आपको पसंद हो, या फिर आपको पार्टी करना, लोगों से मिलना और इंजॉय करना, चिल करना, ये सब भी हो सकता है कि आपको पसंद हो। इस वजह से जब भी वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जो लोग पार्टीज करते हैं बहुत ज्यादा, और ज्यादातर चीजें जो होते हैं, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं, तो कुछ भी चीज स्मूथली नहीं चलती है। और उसमें जो होता है, एक तो आपका समय बर्बाद होता है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, और हो सकता है कि आपके साथ जो सिचुएशन होती है, जो मतलब आपका जो मनी होता है जो कि आपके काम आ सकता है, वो भी आप जो है मनी यहाँ पर स्पेंड करते हो। मुझे जो बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है वो ये भी आ रही है कि शायद आप एक टीनेजर हैं। टीनेजर मतलब आपसे बड़े घर में कोई ना कोई पर्सन जो है वो मौजूद है। मुझे ऐसा जो है वो लग रहा है यहाँ पर कि आपके कुछ बड़े पर्सन्स जो है वो यहाँ पर घर में मौजूद हैं, और जिन्होंने जिस पैसे को, जिस मनी को आप इतनी मतलब इतने आसानी से जिस मनी को आप खर्च कर रहे हो, या तो ये भी हो सकता है कि आपने ही इस मनी को काफी मेहनत से कमाया हो। और जहां तक मैं जानती हूँ कि इंसान अगर मेहनत से कमाई हुई जो पैसा होता है उसको फिजूल खर्च नहीं करता। आप में से हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो कि एक ऐसे किसी पर्सन की अंडर में हो आप, जिसने बहुत ही मुश्किल से मनी को जो है क्रिएट किया है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एक स्टेबिलिटी बनाई है, अपनी एक रुतबा बनाया है, अपनी एक पावर जो होती है उसने वो बनाई है, एक बहुत अच्छी पोजीशन पर आने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। लेकिन आप उस पोजीशन पर नहीं लगती, क्योंकि ये है एम्परर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग होता है। और यहाँ पर है पेजेस। पेज की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही इमेच्योर पर्सनैलिटी जिसको बोल सकते हैं, जिसको अपनी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और जहां तक मैं देखती हूँ कि लोग एक्सपीरियंस जब नहीं होता है तभी इस तरह की एनर्जी के अंदर आते हैं। लोग बाग पार्टीज करना, इंजॉयमेंट करना, कि अपने करियर की तरफ ध्यान न देना, सेलिब्रेट हर चीज में बस उनको एक चीज ही अच्छी लगती है एंड दैट इज सेलिब्रेशन। तो वो चीज उन लोगों को खुशी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुशी आगे जाके जो होती है प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाती है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ शायद ऐसे सिनेरियोस चल रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मेंटली कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ भी, आपके खुद के अपने पार्टनर्स के साथ भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप ये सब 3 पार्टनर भी बहुत से लोगों के साथ हो सकते हैं। ऐसा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर कि कोई ना कोई 3 पार्टनर्स जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं कह सकती हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके घर के किसी भी बड़े पर्सन के साथ, जो आपकी इस तरह की आदत नहीं पसंद करता, उसके साथ भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा सा जो है ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी हमें ये मैसेज देता है कि आपको कहीं ना कहीं ये सूचना दी जा रही है कि आप इस, देखिए ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड ये बताता है कि आप पैसे को किस तरीके से उड़ा रहे हैं, किस तरीके से आप पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो। लेकिन ये जो पर्सन है बॉटम ऑफ द डेक में, ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक किंग की रोल अदा कर रहा है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, और अब ये जो है मनी को एकदम, हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे जिनके जो किसी से मनी मांगते हो और उनकी मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना होती हो। डेफिनेटली ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है।
काफी काफी सारे लोग जो हैं वो इस तरह के प्रॉब्लम में हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपने अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, अगर आपने इस सिचुएशन से कुछ नहीं सीखा, तो आगे आने वाले टाइम पे आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपसे जो भी मतलब जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों से आपका जो है नाता ही छूट जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ पर इस कार्ड से नजर आ रहा है। इस कार्ड की जो पोजीशन है वो मुझे ये नजर आ रही है कि जो चीज अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है जो फ्रंट फेस है और यही पर्सन जो है वो बैक फेस है। मतलब अगर आपने अपनी ये बहुत अच्छी टैरो की आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप इस सिनेरियो में चीजों को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो जो फैसिलिटी आपको मिली हुई है धीरे धीरे करके वो फैसिलिटी भी आपसे छिन जाए। और इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है अपने जो मतलब कहते हैं ना कि सोच विचार करना, थोड़ा गंभीर होना, अपने सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके ऊपर काम करना, अपनी डार्क साइड जो होती है उसको देखना। और लाइफ में इन सब जैसे कप्स से आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कप्स है, तो मतलब अपने कप्स की कमी को पूरा करने के लिए, अपने मतलब इंजॉयमेंट को, अपने रोमांस या फिर अपने हैप्पी इमोशंस, इन सब को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा क्लियर माइंड होने की जरूरत है। और ये जो क्लियर माइंड होना है ये एस ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है जो बताता है कि अगर आप इमेच्योरिटी से या दिखावे के लिए या फिर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत ही फायरी एनर्जी होती है, जिसके लिए लगता है कि बस मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ दिखाना है, बहुत ही एंथुजियाज्म होता है एनर्जी के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, हो सकता है कुछ आप नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, कुछ नया सेटअप लगाने के लिए सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा सा क्लियर माइंड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर ये जो क्लियर कट गाइडेंस आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि क्योंकि यहाँ पे द डेविल का कार्ड है और ये भी एडिक्शन है और ये भी एडिक्शन को ही बताता है, तो अगर आपने अपने इस एडिक्शन को नहीं छोड़ा, अगर आपने अपने इस आदतों को नहीं बदला, तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो मैं यहाँ पर जो मैंने आपको भी बताया है वो चीजें नजर आ रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपको न सिर्फ क्लियर विजन अपनी लाइफ के अंदर रखना है, बल्कि उस क्लियर विजन के साथ आपको एक मेच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी। और मेच्योरिटी क्या होती है, आप ये देख रहे हैं दोनों कार्ड्स जो है कितने, ये कार्ड जो है पूरी तरीके से इमेच्योरिटी का कार्ड है। हो सकता है ये मैच कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी डील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब खुद के लाइफ पार्टनर होने के बावजूद, खुद के एक ऐसे लवर जो होते हैं जो कि मतलब एकदम फेथफुल लवर्स होने के बावजूद भी, पार्टनर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर भी सरवाइव कर रहे हो और उनके साथ या उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने माइंड को क्लियर करने की और मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की। क्योंकि अगर आपने मेच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े तो डेफिनेटली चीजें जो है, आपके जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से आपके खिलाफ हो जाएगी। ये क्लियर कट गाइडेंस जो है टैरो की तरफ से आपके लिए हो सकता है उस आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कुछ मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट हुए हों और आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन जो मैसेजेस हैं उनको आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो मैसेजेस काम कर रहे हैं आपके लिए। और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि डेविल का कार्ड है, हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ भी हो सकता है आप डील कर रहे हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अगर आप हैं किसी, तो हो सकता है कि वो सिचुएशन आपके लिए कार्मिक सिचुएशन साबित हो जाए, कार्मिक पर्सन हो वो आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि इतना सारा ड्रामा जब लाइफ के अंदर होता है तो ये 100% सच होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तभी ये सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आई है। तो ये थी पाइल 1 यानी कि लेवेंडर ऑयल जिन लोगों ने चूज किया था उनके लिए रीडिंग। और आप लोगों के लिए लेवेंडर ऑयल के डिफ्यूजर को जलाना जो है वो काफी अच्छा रहेगा, काफी सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। या तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग। अब चलते हैं हम पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी लेमन एसेंशियल ऑयल को चूज किया है
अब हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है और आपकी लाइफ के किस पहलू पर यहाँ पर टैरो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जिन लोगों ने लेमन चूज किया है उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी लाइफ को क्लियर करने की, अपनी लाइफ को डीक्लटर करने की, चाहे वो मेंटल डीक्लटरिंग हो, चाहे वो अपनी फिजिकल डीक्लटरिंग हो, जैसे कि आपके हो सकता है आप अपने आप को ठीक तरीके से साफ ना रखते हो, अपनी बॉडी को ठीक तरीके से साफ ना रखते हो, अपने आप को डिटॉक्साइफाई ना करते हो खाने से या किसी भी तरीके से, और या फिर हो सकता है कि आपके एनर्जी वेब के अंदर या फिर आपके सराउंडिंग्स जितने भी लोग हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपको अपने लाइफ से डीक्लटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपके अपने लेवल पर हो सकता है कहां पर ये सिचुएशन आपके साथ चलती है, लेकिन ये ऑयल जिन लोगों ने भी चूज किया है एसेंशियल ऑयल, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि उन लोगों को अपनी लाइफ से डीक्लटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 के लिए और शफलिंग स्टार्ट करते हैं। Messages for lemon pile. What are the messages for lemon pile? देखिए, मैंने अभी आपको बोला डीक्लटरिंग की बहुत जरूरत है और कितना ज्यादा एकदम इम्बैलेंस जो है वो लाइफ के अंदर है। कहीं ना कहीं या तो हो सकता है आपके व्हाट्सएप, आपका सोशल मीडिया भी इसके लिए हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है, एक तो फ्रेंड सर्कल होता है जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो सर्कल मैं नहीं मानती कि वो सर्कल पूरा बनता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब फ्रेंड्स कहलाने के लायक होते हैं। बाकी सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ही होते हैं। और तो हो सकता है आपको वहां पर डिक्लटर करने की जरूरत हो सकता है आपकी जो बॉडी है वो आपको कुछ साइन दे रही हो, इसलिए आपको वहां पर डिक्लटर करने की जरूरत हो, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत हो। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। लास्ट शफल फॉर लेमन पाइल। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड जो है वो आप देख रहे हो कि इस आदमी को ये एक किंग है, मतलब सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक ऐसा मतलब पर्सन जो है जो कि नाइट यानी कि एक प्रिंस हो सकता है, किंग नहीं हो सकता। और जैसे मैंने आपको मैसेज दिया कि आपको अपनी लाइफ को डीक्लटर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर मुझे मेंटली कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये इंसान जो है बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है अपनी सोर्ड को लेकर, और सोर्ड उसकी सोर्ड अप है, यानी कि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजों से बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंदर जो सिचुएशन है उनसे बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल कर रहा है उन सिचुएशन के साथ। ऐसा मुझे यहाँ पर इस कार्ड से नजर आ रहा है। और बाकी के कार्ड्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक इज टावर। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसमें यहाँ पर जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली सिचुएशन जो है वो ये है कि आपको इस लेवल से आपको इस लेवल तक आने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों ने लेमन पाइल को चूज किया है उनको अपनी लाइफ से डीक्लटर करने की बहुत जरूरत है। और ये कार्ड जो होता है वो यही बताता है कि आपको अपनी जिंदगी से ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो कि आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, जो रिलायबल नहीं है और जो आपके लिए कुछ भी अच्छा ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं और जो धोखा देते हैं लाइफ में, उन लोगों के लिए आपको ये जो तलवार है ये उठा लेनी है। शब्दों की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शब्द, हमारे कहे हुए शब्द जो होते हैं वो कई बार हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। तो चीजों को मुंह से बोलकर नहीं, बल्कि क्योंकि इसके हाथ में सोर्ड है और सोर्ड जो होता है माइंड का काम करता है, दिमाग को, आपके विजन क्या है, आपका, आप किस विजन से देख रहे हैं चीजों को, आपके दिमाग की क्लैरिटी कितनी है, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, उन चीजों को सिग्निफिकेंट उसकी उन चीजों को सिग्निफाई करता है। तो आपको अपनी बातों से नहीं, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है टावर है,
टावर का कार्ड है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं उस सिचुएशन से आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं या तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा झटका लगा है अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इमेच्योर पर्सन हो जिसने आपकी, बल्कि जहां तक मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड जो है इमेच्योरिटी के कार्ड हैं, हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा इमेच्योर पर्सन हो। इमेच्योर का मतलब ये नहीं होता है कि वो छोटी उम्र का ही हो सकता है कि वो आपके हिसाब से दिमाग से काम नहीं लेता हो, ये पॉसिबल हो सकता है। तो कोई ना कोई इमेच्योर पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जो है वो कुछ इस तरह की बन गई। ये है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसमें कि इमोशनली, मेंटली और हर तरीके से जो है आप पूरी तरीके से जो है आप, जैसे होता है ना बंध जाना, मतलब ना तो इमोशनली कुछ कर पा रहे हो, ना फिजिकली आप कुछ कर पा रहे हो और ना मेंटली आप कुछ कर पा रहे हो। अब देख रहे हैं कि मेंटली सोच नहीं सकते क्योंकि उसके सर और आंखों पर पट्टी जो है वो बंधी हुई है, हाथों के ऊपर पूरी बॉडी की पट्टी बंधी हुई है, तो वो अपने फिजिकली भी पूरी तरीके से स्टक है। नीचे पानी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको पानी, तो पानी जो होता है इमोशंस को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली, मतलब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके से आप पूरी तरीके रखो। आपकी लाइफ के अंदर जो टावर मूवमेंट आया है उसने भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिला दिया। मतलब आपके, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, ये एक साइन भी होता है। एक्चुअली टावर मूवमेंट जो होता है हमसे कभी ना कभी आता ही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट आया तो वो कुछ बुरा ही होता है। कई बार चीजें जो, ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है, डिवाइन की तरफ से होता है। जब डिवाइन से हम मदद मांगने के साथ साथ हम गलत ट्रैक पर चल रहे होते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम खुद गलत ट्रैक पर चल रहे होते हैं और हम अपने गॉड, इष्ट देव, गुरु, किसी से भी हम मदद मांगते हैं, तो तब इस तरह की मूवमेंट आते हैं कि आपको चीजें जो होती हैं पूरी बिखर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें जब बिखर जाती हैं तो फिर वो रीबिल्ट होती है। और रीबिल्ट कैसे होती है? जब आपकी सारी चीजें जो होती है दोबारा से आप समेटना शुरू करते हो। कहते हैं ना, अगर आपको किसी बॉक्स को डिक्लटर करना है तो आपको उस बॉक्स को पहले पूरा का पूरा पलट देना चाहिए। उसके बाद जब चीजें सामने सारी क्लियर होती है, उसके बाद आप उसमें से चुनते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज खराब है, और उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उस बॉक्स को धो भी लें। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि आपको अपने दिमाग से काम लेना है, चीजों को उस बॉक्स से उठाकर फेंकना नहीं है, आपको उस पूरे बॉक्स को पलटकर देखना है। इसी तरह से टावर मूवमेंट जो होता है वो काम करता है। ये भले के लिए होता है, ये हमारे बुरे के लिए नहीं होता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें आप लोगों के लिए और निकलकर यहाँ पर आती हैं। टैरो की एनर्जी ऐसी होती है कि अपने आप काम करती है। मैंने आपको बोला कि आपको अपनी लाइफ से डीक्लटर करने की जरूरत है, और यहाँ पर जो है चीजें बिल्कुल, रीडिंग जो है वो उसी के हिसाब से निकल कर आई। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर, और देखिए ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं जो है चीजों को आप कहीं ना कहीं, और ये देखिए ना, इस पूरे कार्ड में सिर्फ, इस पूरी रीडिंग के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। एक तो है आपका पेंटिकल, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी पावर, आपकी जो भी आप मतलब आपकी पावर जिसको मैं कह सकती हूँ, या फिर दूसरी चीज है सोर्ड्स जो है वो मेंटली आपकी जो होती है क्लियर विजन के लिए होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब आप जो है पहले आपने अपने आप को बाधित समझा, उसके बाद आप पूरी तरीके से ऐसे हो गए जैसे कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ ना कुछ घटनाएं टावर मोमेंट के बाद आपकी लाइफ के अंदर हुई है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर कुछ इमोशनल लॉसेस भी हुए हैं। डेफिनेटली आपके मतलब आप कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पर भी जाते हैं जहां पर आपके इमोशनल लॉसेस हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो है मैसेज रेजोनेट हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके साथ के लोगों ने कुछ भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी के अंदर लाए हैं, तो उसमें कोई ना कोई 2 पर्सन जो होते हैं वो आपकी ब्लड रिलेशनशिप से भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी लाइफ से चीजों को डी क्लटर करना शुरू करते हो, फटाफट निकालना शुरू करते हो, सोच समझकर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हो, तो ये 2 कार्ड तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ही, इनकी एनर्जी तो बिल्कुल कट हो जाएगी।
इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी के सोच, क्योंकि आपकी जब लाइफ डिक्लटर होगी तो डेफिनेटली आपके सोचने का नजरिया है वो भी बदलेगा, और जब सोचने का नजरिया बदलेगा तो आपके 3 ऑफ कप्स जो नीचे गिरे हुए हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, जो 2 ऑफ कप्स है वो आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हो कि इसमें एक आदमी ने अपने ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक कलर का नकाब, पूरा जो है एक ही कॉस्ट्यूम जो है वो पहना हुआ है। मतलब ये इंसान इतना डिप्रेस्ड है, आप इसके डिप्रेशन में देख सकते हो कि ये इंसान इतना डिप्रेस्ड है कि इसने अपनी बॉडी तक की जो बात होती है उसको भी सुनना बंद कर दिया। मतलब वो अपनी बॉडी को भी नहीं सुन रहा है, अपनी बॉडी को भी नहीं देख रहा है कि उसकी बॉडी का क्या हाल हो चुका है। तो ये जो उसने ऊपर से जो ओढ़ा हुआ है इसको उसे हटाना बहुत जरूरी है। उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या परेशानियां उसको हो रही है, क्योंकि जब मेंटली कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिजिकली उसको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी फिजिक पे ध्यान दो, और अपने, क्योंकि देखिए इसने काले रंग का नकाब पहना है, तो यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी, ये भी अगर आप इस नकाब को हटाते हो, काले रंग का ये जो कॉस्ट्यूम है इसको हटाते हो, तो कहीं ना कहीं डीक्लटर करते हो अपने अंदर से। ब्लैक जो वाइब्रेशंस है या जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है उनसे आप डिक्लटर होते हो। बहुत ही अच्छे और बहुत ही एकदम करेक्ट मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पेज से सीधा किंग। अगर आप अपनी लाइफ को डिक्लटर करते हो तो आप पेज से सीधा किंग बन जाते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स की मतलब आप जिस भी सिचुएशन से लाइफ के अंदर डील कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, जो टैरो की आपके लिए गाइडेंस है कि आपने चीजों को छांट पीट के हटाना शुरू किया अपनी जिंदगी से, जो चीजें आपके लिए यूजफुल नहीं है, जो चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं, जो चीजें आपको डिप्रेशन, सैड इमोशंस, नेगेटिव फीडबैक्स दे रही हैं, अगर आपने उन चीजों को हटाना शुरू करा तो इतनी अबंडेंस, इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ के अंदर आ सकती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे टैरो की तरफ से जो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो ये थी पाइल 2 लेमन पाइल के लिए रीडिंग, और लेमन कलर इसमें आपको काफी नजर भी आ रहा होगा। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जब तक के लिए अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। हेलो पाइल 3। तो जिन लोगों ने भी सैंडलवुड ऑयल को चूज किया है उन लोगों को सबसे पहले जो मैसेज है वो मैं यहाँ पर यही देना चाहूंगी कि ठंडक, शांत, अपने दिमाग को शांत करने की बहुत आपको जरूरत है। अपने दिमाग को पीस में लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपका दिमाग काफी गर्म है, काफी मतलब उछल कूद और काफी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके ब्रेन के अंदर चलता है, आपके दिमाग के अंदर चलता है। मतलब अगर आप लाइफ में आगे सरवाइव करना चाहते हो, आगे आप बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर ये ऑयल जिन लोगों ने भी अरोमा ऑयल चूज किया है और इसके साथ उनको वर्क भी करना चाहिए, एक ऑयल डिफ्यूजर उनको खरीदना चाहिए, और सैंडलवुड ऑयल को ऑयल डिफ्यूजर के साथ जो होता है बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है पूरी फ्रेग्रेंस में ये फैल जाता है, और ये एक मेडिसिन की तरह भी काम करता है। ना सिर्फ ये एक ऑयल होता है, ये सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए नहीं होता है, ये आपके मेडिसिन मतलब मेडिसिन की तरह भी वर्क करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से सैंडलवुड ऑयल जो होता है ये भी एक तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो भी, और ये ना सिर्फ गर्मी बल्कि गर्मी के साथ ठंडक का एहसास भी दिलाता है, बल्कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को भी ये बहुत अच्छे तरीके से हटा देता है। और सैंडलवुड ऑयल के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। और अब देखते हैं आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की कार्ड्स यहाँ पर देखेंगे। What are the messages for sandalwood pile? 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 ये एक जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है सबसे पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंट, और ये कार्ड हमको डेफिनेटली एक मैसेज देता है कि आप देख सकते हैं ये एक लेडी है, और ये लेडी जो है एक गार्डन के बीच में, एक मतलब एक नेचर के बीच में ये खुद को मतलब ये खड़ी हुई है, और इसके हाथ में एक बर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये बर्ड जो है ये एक जंगली चिड़िया इसको बोला जाता है। अबेंडेंस बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत है और पेंटिकल्स भी नीचे है, मतलब ये जो लेडी है इसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद
आपको इस तरह की एनर्जी में जाने की जरूरत है। हो सकता है आपके पास अबंडेंस अच्छी हो, प्रॉस्पेरिटी अच्छी हो, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, आप मनी के मामले में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऑल अराउंड अगर मैं देखूं तो आपके चीजें जो है वो काफी स्थिति में है, बैलेंस में है, लेकिन आपका जो बैलेंस इम्बैलेंसिंग जो है वो आपके दिमाग के अंदर है। आपका जो ब्रेन है वो मुझे यहाँ पर काफी इम्बैलेंस नजर आ रहा है, और पूर्वजों की तरफ से भी ये आपको एक संदेश है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी आपके लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को कूल एंड काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है तो भी आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इस सिचुएशन में आना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को, अपने आप को कूल एंड काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरी बात, दूसरा कार्ड है जजमेंट का कार्ड, 20 नंबर का ये कार्ड है। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि जो एंजल्स हैं वो एक ट्रम्पेट जो होता है वो बजा रहे हैं, एक धुन बजा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की पीस और कामनेस को लाना चाहते हैं, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, तो म्यूजिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। और कुछ लोग जो है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोगों के लाइफ में ऐसा अक्सर होता होगा कि जब भी आप एक स्टेप फॉरवर्ड आप किसी भी चीज के लिए बढ़ते हैं या चीजों को मतलब ध्यान करने की कोशिश करते हैं या चीजें आगे बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो पुराने वुंड्स होते हैं, जो आपके पास्ट की जो चीजें होती हैं, जो जब आप ऐसे समय पे कभी रहे होंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख रहा होगा, या फिर आपके कुछ ऐसे प्रियजन होंगे जो कि आपसे बिछड़ गए होंगे, या फिर आपके कुछ पास्ट लाइफ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो आपको याद करते तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो उन चीजों के ऊपर हीलिंग भी आपको दी जाएगी। अगर आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके जो पास्ट की जो घटनाएं हैं वो आपको प्रेजेंट में खुश नहीं रहने देती, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी वजह से आपकी जो पास्ट लाइफ वुंड्स है उनकी हीलिंग भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्रॉस का साइन जो है ये हीलिंग का साइन होता है, और ये साइन और ये जो ट्रम्पेट है वो ये पूरी तरीके से बताता है कि अगर आप अपने पास्ट लाइफ के या फिर पास्ट के जो कुछ साल में आपने कुछ भी प्रॉब्लम्स झेली हैं, आपने अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी होंगी, या फिर आपने अपने स्टेबिलिटी मतलब आपने सिक्योरिटी, फाइनेंस, बिजनेस या जहां पर भी जिस भी एरिया में आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो उन प्रॉब्लम्स से जो भी आपको नेगेटिव जो वाइब्रेशंस आपको मिली है, जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर दबे पड़े हैं ना, उन दबे हुए इमोशंस को अगर वो ऊपर आते हैं तो उनको आने दीजिए। मतलब आप ये सोचकर बिल्कुल मत परेशान हुआ कीजिए कि मैं जैसे ही सुबह सोकर उठता हूँ या सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरे को अपनी लाइफ में जो है बस पुरानी बातें मेरे दिमाग में आती है और मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ऐसा हो सकता है, आप में से ऐसा बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन अगर वो चीजें ऊपर फ्लोट हो रही हैं आपकी लाइफ में, अब चीजें याद आ रही हैं आपको या याद आती हैं आपको, तो आपको उनके ऊपर काम करना है। आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर जो होता है नेगेटिव इमोशंस दबे हुए होते हैं, उनकी लाइफ में उनके साथ पास्ट में काफी कुछ हुआ होता है और बेचैन आत्मा की तरह रिएक्ट करते हैं। मतलब एकदम से गुस्सा आना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है, लेकिन उनको उसका कारण पता नहीं होता। तो ऐसे भी कुछ लोग यहाँ इस पाइल के साथ हो सकते हैं मौजूद। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसा पास्ट में कुछ रहा है जो कि आपको या तो पता है या फिर नहीं भी पता है, अगर वो चीजें फ्लोट होकर ऊपर आ रही हैं, आपको दुख अपने याद आ रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स याद आ रही है, मुझे अपने दुख याद आ रहे हैं, मैं उनके साथ कैसे जीऊंगी। नहीं, इस समय पर आपको बहुत अच्छा है, आपको जो मंत्रा चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, और जो म्यूजिक वाले जो म्यूजिकल वीडियोस होते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है या ऑडियो जो है वो यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ऑडियोज मौजूद हैं जो कि पानी की आवाज, झरने की आवाज, चिड़ियों की आवाज, मतलब किसी भी तरह के अलग अलग साउंड्स के साथ आपको जो होते हैं हीलिंग देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो हीलिंग का जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं शांत रहकर नहीं, क्योंकि शांत रहोगे तो आपकी चीजें और ऊपर आएंगी। कहीं ना कहीं आपको किसी धुन के साथ, किसी मंत्रों के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ आपको यहाँ पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा जो थर्ड कार्ड जो है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड
द हैंग्ड मैन भी आपको यहाँ पर एक जो होता है, ये कोई अटकने वाला कार्ड नहीं है। यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो ये भी यही कही जा रही है कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कहीं पे भी सिचुएशन ऐसी है कि आपको प्रॉब्लम दे रही है, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस है। ये कुछ अलग तरह की गाइडेंस है जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में अपने धन को कमाने के लिए या धन से रिलेटेड आगे बढ़ने के लिए, अपने आपको सिक्योर करने के लिए, आप किसी भी तरह आगे कोई भी स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लगेगा, और ये एक्सपीरियंस जो है या तो आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ भी जो है आपको बात करनी चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। मतलब अभी आप अनएक्सपीरियंस्ड हो, जिस भी चीज में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई न्यू वर्क प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड पर्सन तो लगेगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आप उस एक्सपीरियंस को गेन कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन लोगों की मैंने बात की, आपको हीलिंग जो है, आपको म्यूजिक से, धुनों से हीलिंग आपको जरूर मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन आपको हीलिंग जो है नेचर की तरफ से भी बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी। यहाँ पर नेचर है और यहाँ पर भी नेचर है, दोनों तरफ नेचर है। और नेचर जो होती है, आप देख सकते हैं कि ये एक आदमी है जिसके चारों तरफ सन है, मतलब उसको क्लैरिटी जो होती है, दिमाग के अंदर ज्ञान की प्राप्ति ही तब होती है जब वो किसी नेचर की जाता है। तो ऐसी आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप ऐसा चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपको चीजें क्लियर हो, आपको क्लियर गाइडेंस मिले, तो आप किसी ट्री को हग भी कर सकते हैं, नेचर के नीचे, ट्री के नीचे आप जाके बैठ सकते हैं शांति से, तब भी अच्छी धुन भी सुन सकते हैं वहां बैठकर। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेंगी। तीसरी चीज जो टैरो की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी भी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, किसी नए रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे। और अब मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी। द सन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। और ये देखिए, हैंग्ड मैन में भी एक सन है और यहाँ पर भी सन है। और ये है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। स्किल्स आपको सीखने की बहुत जरूरत है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्सपीरियंस आपको लेना बहुत जरूरी है अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और ये कार्ड स्किल्स का है, और ये कार्ड ये भी जताता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा करते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप नेचर के बीच में जाते हैं, सन के बीच में जाते हैं, येलो कलर यहाँ पर है और येलो कलर का ही सन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और नेचर यहाँ पर है और नेचर यहाँ पे सूरजमुखी के फूल खिले हुए, मतलब दोनों ही कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव है। ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और ये कार्ड जो है, जैसे मैंने आपको ये जो आपका जजमेंट का कार्ड है और नीचे जो आपका हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो होता है वो अपने अंदर की यात्रा जो होता है वो बताता है। इंट्रोवर्ड होना, खुद के साथ कनेक्ट होना, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना, अपनी लाइफ में एनलाइटनमेंट की तरफ जाना। ये बहुत, दोनों कार्ड एक ही मैसेज आपको देते हैं। और दोनों कार्ड का कलर भी आप देख सकते हैं कि सेम है। अगर आप देखते हैं दोनों कार्ड का कलर जो है वो सेम है। लाइट एंड लाइट, दोनों ही लाइट वर्कर्स हैं। लाइट जो हमारी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो हमें लाइट की तरह हमारी लाइफ में हो, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपके साथ है यहाँ पर। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और कहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है उसके ऑफर को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन जो है वो काफी मेच्योर है अब लव रिलेशनशिप और इमोशंस, प्यार के मामले में। लेकिन ये मैसेज सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ कोई पर्सन ऐसा है जो आना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज है और यहाँ पर सीधा किंग है। तो एक तो मैसेज ये भी है आपके लिए कि आपको स्किल्स सीखकर चीजों को एक्सपीरियंस लेकर आपको एज अ किंग आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ से कोई पास्ट से आपकी तरफ ऑफर लेकर आता है
तो उसको आपको एक बार चांस जरूर देना चाहिए। चांस देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके चांस देना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में कोई ड्रामा ना क्रिएट हो। तो ये थी पाइल 3 के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।